हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी आदिवासी। सबसे पहले मैं शुक्राना करूँगी मेरे गुरुजी का, मेरे मस्तान बाबा का, मेरे सैलानी बाबा का, मेरी माँ विंध्यवासिनी का कि मुझे इतनी अच्छी सुबह दी, सारे दुश्मनों को मेरे कदमों में झुकाया, जो कोई भी मेरे तक आने की कोशिश करती है उनका रास्ता आपने घुमा दिया। थैंक यू सो मच। और पूरी रात थी पूजे पे, मैंने आपने रात का वीडियो देखा ही था। उसके बाद भाई सुबह तो हमारी सुबह हो ही जाती है, पूजा पाठ रहता है, चाह के भी नींद नहीं आती क्योंकि ज़्यादा सोने लगे तो घबराहट होने लगती है। अभी आज मैं जाऊंगी शाम को सैलानी बाबा। तो सैलानी में ही हूँ, यहाँ से कुछ 12-13 किलोमीटर पे है क्योंकि वहाँ नज़दीक में अच्छे होटल नहीं है ना। तो अभी जाऊंगी, आज बैनर का काम भी होगा, सब होगा। 100 लड़कियों की शादी का। देखिए मैं आपको सबको सबसे पहले बता दूं, जो लोग भी ये मजाक समझ रहे हैं ना कि 100 लड़कियों की शादी नहीं होगी, क्या होगा, तो मैं बोल देती हूँ बहुत ही बड़े धूमधाम तरीके से होगी। क्योंकि शायद हमारी गोराई में या कोई लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि सबको पैसा चाहिए। हर किसी को सिर्फ पैसा चाहिए। अभी हमने 2-4 जनों को सोचा भी ना जोड़ने के लिए, लेकिन हर कोई अपनी दाल गलाने में लगा हुआ है। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। मैं जहाँ पे हूँ ना, सैलानी बाबा, ये सब जगह पे एक वही इस वक्त इलेक्शन का टाइम है। आपको पता है, मैं जिस भी एरिया में ये काम करूंगी ना, वहाँ के जो आमदर खड़े होने वाले रहेंगे ना, वो लोग को उनसे मुझे पैसों का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन वो अपना मोरल सपोर्ट पूरा देंगे मुझे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम एक औरत कर रही है, 1 मैन शो, हमें सिर्फ हेल्प करनी है। तो वो लोग खुद ही सब लड़कियां ढूंढ के सब कुछ करके देना करेंगे। और ये बात तो पक्की, जिस एरिया में भी मैं ये शादी का काम करूंगी, उस एरिया का MLA जो भी खड़ा होगा उसका MLA बनना तो पक्का है। ऐसी बात है। और दूसरी बात, मेरे सैलानी बाबा तो हैं, आपको शायद पता नहीं है। इस आज जो मैं बकरे का बलि देने जा रही हूँ, इसीलिए कि जो लोग इस तरह से अड़चन डाल रहे हैं उनको, उनकी भी बलि ले ली जाए। कल 20 तारीख है ना। और दूसरी बात, एक धारावी में भी करके एक नुरशी करके है, जिसने भी अपने मिस्टर का चालू कराया था काम, लेकिन वो लोग इग्नोर करे, तो मुझे कुछ मतलब नहीं है, अभी पता चल जाएगा कल तक। दूसरा, मैं यहाँ जो सैलानी बाबा कर रही हूँ ना शादी, मैंने शादी में ही सोचा कि जिस दिन शादी रहेगी, शादी के दिन जिस दिन भगवान का खान, जिस दिन वो क्या रहते हैं ना, शादी होएगी ना, मैं शादी के दिन की बात नहीं बता रही हूँ, शादी के बाद, शादी के दूसरे दिन अच्छे से शादी निपटे, शादी का कोई काम ना बिगड़े करके मैंने मन्नत मांगी कि शादी पूरी होने के बाद, शादी के दूसरे दिन मैं यहाँ रुकूंगी, 51 बकरों का नियास करवा के वहाँ के जितने गरीब रहेंगे, जितने भी सैलानी बाबा के गरीब रहेंगे, सबको खाना खिलाया जाएगा। शादी का खाना तो अलग बनेगा ही, लेकिन स्पेशली मैं रुक के सबको अपने हाथ से वहाँ खाना खिलाऊंगी, पूरा मंडप बनवाऊंगी और सैलानी बाबा को चादर चढ़ाऊंगी और वहाँ के लोगों को खाना खिलाऊंगी। मेरी शादी बस अच्छे से निपटे लड़कियों की, और धूमधाम से, क्योंकि मुझे पता है ये शादी के बाद जिस तरह से नाम होगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। आज जो लोग मेरे साथ है, जो मेरा साथ दे रहे हैं, उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन देख लेना, आज जो लोग मुझे पीठ दिखा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे ना, एक बात याद रखना कि तुम्हारे मुंह पे तुम लोग कल इस बात के लिए पछताओगे कि अरे यार हमने मिस कर गए। क्योंकि सबको ये बात पता है, अगर मैंने कोई काम ठाना है तो करूंगी। और अभी आज मारन का भी बहुत अच्छा काम है। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहूंगी, होली आ रही है, अगर किसी को प्रत्यक्ष रूप में, सच में इंसानी रूप में सुल्तान देखना है, कि सामने बैठ के तुमसे बात करे, और मैं तो चाहूंगी कुछ लोग सीखना चालू करें, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक चेन बनानी है। सीखना मतलब सुल्तान जिन ले या कोई भी शक्ति ले, शक्तियों के भरोसे पे तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाना चालू करूंगी। मैं इतना तो पावरफुल बना दूंगी कि अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था कि माँ मुझे मरना है। मरना बुज़दिली है। सीखो, पूजा पाठ सीखो और लोगों की हेल्प करो, समझे, तभी आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। और दूसरी बात है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको तो कोई काट नहीं सकता। आज आपको पता है, मैं सोई थी, जब मैं सुबह कुछ, मेरी आंख लगी थी 4 बजे के बाद की। 4 बजे मेरी आदत है उठने की, मेरे को रोज भगवान 4 बजे उठाते। उसके बाद मैं आई, वॉशरूम जाके आई, सोई। तो मैंने उसके बाद जो सोई, तो उसके बाद एक साथ सपना देखा सुबह मुझे। कहते सुबह का सपना सच होता है, 4 से 6 के बीच का। तो 4 बजे के बाद ही ये सपना आया था। मैंने ऐसा देखा कि मैं, मस्तान बाबा मेरी हर जगह आ जाते हैं। तो जैसे देख रही हूँ कि मैं पुणे स्टेशन गई हूँ, मस्तान बाबा मिले मुझे, और मस्तान बाबा के बाजू में एक और कोई मुस्लिम आदमी बैठा है, और मस्तान बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे। तो वो मस्तान बाबा को बोल रहा है कि बाबा जी इसको ऊदी दो ना। तो साईं बाबा का रूप है ना, बोलते बाबा जी इसको ऊदी दो ना। बाबा जी मुझे ऊदी देते, और ऊदी में इतने सारे सिक्के रहते हैं, और वो मुझे बोलते रुक तो सही, नोटे तो गिन के जा, तेरा काम हो गया, तू बहुत सारे नोट गिनेगी, तू जा। और उसी में सामने से, जैसे कि उस आदमी को, मुसलमान को, स्नेहा का फोन आता है कि मैं भी बाबा जी से मिलने आ रही हूँ, मेरा इतना बड़ा काम हो गया, ये हो गया। तो मैं बाबा जी को बोलती हूँ, ये औरत अगर आ रही तो मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग सबका बुरा ही सोचते हैं, तो आपको अगर मिलना है तो मिलो।
तो वो आती है और शायद बाबा जी से मिलती कि क्या पता नहीं। मैं बाबा जी को देखती हूँ, मैं उधर से जा रही रहती हूँ, मैं अपनी गाड़ी के पास जाती हूँ तो देखती हूँ कि बाबा जी वो जहाँ वो बैठे रहते वहां से उठ के पार्सल ऑफिस के पास चले जाते हैं। वो इधर जहाँ पे पार्किंग लगती है ना, वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ चले जाते हैं। और ये पीछे से रोते रोते आती है और मुझे बोलती है कि आपको इतना सारा आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे उन्होंने गाली दे के झपट मार के भगा दिया बाबा जी ने। और अभी कहाँ गए मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे वो दिख रहे हैं वहाँ सामने बैठे हैं, लेकिन उसको नहीं दिख रहे। और वो बहुत बेतहाशा रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। बोलती है मेरे को उल्टा बोल दिए, गाली दे दिए, ऐसा करे। बोले उसे शायद वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली थी, उस रिकॉर्डिंग में बाबा जी उसको एक झापड़ मार देते हैं और उसको गाली देते हैं कि तू जा यहाँ से, तू लोगों का बुरा सोचती, तू मेरे पास आ मत। ऐसा करके वो रोती रोती आती है और मैं उसको बोलती थी मेरे से सब मतलब मत रख, तुमको जिधर जाना। बोलती माँ आप चलो मुझे दर्शन कराओ। मैंने बोला मैं किसी को दर्शन नहीं कराऊंगी, अब मैं अपना जा रही हूँ। फिर मैं वहां से निकल जाती हूँ कि क्या कि फिर वो सपना गायब ही हो जाता है, लेकिन ये सपना याद है। सोचिए मतलब मस्तान बाबा ने भी लोगों को सजा देनी चालू कर दी है। और आज मैं जाऊंगी चादर चढ़ाने, क्योंकि रहमान बाबा आए हैं मुंबई से। रहमान बाबा चादर के रूप में आए हैं और सैलानी बाबा पे चादर चढ़ेगी। ये बात तो पक्की है कि जिसने जो गलती की है उसको सजा मिलेगी। लेकिन मैं सबको यही बोलूंगी, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक शक्ति लो। शक्तियों का साक्षात्कार का दर्शन का वादा मैं करती हूँ, क्योंकि इस बार होली के टाइम पे परफेक्टली वो है। और जो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में भी जिसको इलेक्शन में जीत चाहिए, टिकट चाहिए या कुछ भी काम है, आप बाकायदा मुझे बोल सकते हो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो। और जिसका भी मारण मोहन वशीकरण जैसा भी काम हो तुरंत करके दिया जा रहा है। तो जिससे भी आपको लगे करो, मेरे को इतना जरूरत नहीं है, बाकी मेरा काम तो हो चुका है। लेकिन एक है, ये जिन लोग के नाम पे भी मैं वीडियो डालती हूँ ना, मैं हर बात का, मेरे को सब लोग बोलते हैं आपके पास क्या, मैं सामने लोगों को क्या बोलती हूँ, जिनके नाम पे भी वीडियो डालती हूँ ना, उनको इनडायरेक्टली बोलती हूँ आपके अंदर दम है, मेरे सामने और बैठो, फिर मैं उसका खुलासा करती हूँ। ऐसी बात है। यही गलती अभी मैं आपको सच बोलूं, यही गलती एक बार वो योगिता ने भी की थी। मैंने उसको कहा था मैं तेरे घर पे आ रही हूँ, तो वो जानबूझ के मेरे घर पे आई थी, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि मैं इसके घर पे जाऊंगी तो ये बच्चों के सामने, इसके सामने जो बोलना है नहीं बोलेगी। तो भी मैंने उसे उसके मिस्टर के सामने गंदा गंदा गाली दी थी। लेकिन एक बात याद रखना कि जिस तरह से तुम एक, ये लोग कैसे होते हैं, इंसान गलत रह के भी घर में घुसने को देखते हैं। तो एक बात याद रखो कि तुम लोग घर में तो घुस जाओगे, लेकिन उसके बाद जो मैं हाल करूंगी वो बहुत बुरा होगा। क्योंकि हम तुमसे बात करते हैं, हम तुम्हें घर के बाहर की बात करते हैं, हमने कभी तुम्हारे घर तक आके इज्जत नहीं उतारी। मेरे को टाइम नहीं लगेगा किसी के घर तक पहुंचने के लिए, लेकिन तुम उस बार आ गए थे, कुछ मिला नहीं, तुम्हारी इज्जत निकली। क्या मिला तुमको? क्या लगा विद्या देवी बोलेगी नहीं मैंने घर पे इतनी इज्जत उतारी कि दूसरा कोई होगा दोबारा थूकेगा नहीं। लेकिन नहीं, क्या है मालूम है, मेरे को सब जानते तो भी समझ नहीं पाते कि ये औरत अगर किसी के पीछे पड़ गई तो नहा धो के पड़ जाएगी। तो चलो उनकी करनी उनके साथ, उनका तो मैं देखूंगी। अभी कल 20 तारीख। और एक बात याद रखना, मैं अभी भी खुलेआम बोल रही हूँ, तुम लोगों ने, सबने लोगों ने जो भी गलत काम किया और गलत लोगों का साथ दिया है, उसकी सजा तुम्हारे लिए यही है कि तुम्हें इस होली तक कुछ लोगों को ऊपर जाना ही पड़ेगा। मुझे ना माफी चाहिए, ना मुझे सॉरी चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए कि मुझे माफ कर दो, सॉरी बोलो, कुछ नहीं। इसकी सजा ही है कि तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। जब आरिफ जैसे लोगों ने मेरी लाइफ खराब की थी, मेरे साथ ऐसा किया था, तब कैसे मैं होश में नहीं थी, तबीयत खराब। तो उस वक्त भी कितने लोगों ने मुझसे काम करा और मुझे आज की तारीख में कभी कभी जैसे आंखें दिखाते, अरे हमने काम करा था, ये करा था। अब मैंने सोचा है कि उस वक्त ही मुझे इन लोग का सबका मारण क्रिया करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त शक्तियां एकदम मेरे पास में थी। अभी भी मेरे पास शक्तियां पास में, लेकिन उस वक्त कैसे एकदम मेरे बाजू में चल रही, लेकिन मैं दिमागी तौर पर सही नहीं था ना मेरा। उस दिमागी तौर पर सही नहीं रहने का बहुत लोगों ने फायदा उठाया। इसके लिए अब मैंने सोचा है कि अब जो भी इस तरह से मेरे बीच में आएगा ना, अब उन लोगों से बातें नहीं करना है, उनको माफी नहीं देनी है, उनको सीधा मारण क्रिया करना है। ये बात तो पक्की है। ऐसी बात है। आपको पता है मेरा वीडियो देखते हैं ये लोग, जो लोग अभी बीच में मेरे साथ गाड़ी चलाने गए थे, ये लोग मेरा वीडियो देखते हैं और फिर भी उन लोगों को ये घमंड है कि क्या कर लेगी, जो कि काम धंधा बंद हो चुका है, हालत खराब है, घर में पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन तो भी पंगा लेते हैं। अभी मैंने एक ही बात सोचा, जब इनके साथ, अब तक मैंने इनके साथ कुछ किया नहीं था ना, तो इन लोगों को घमंड था, लेकिन अब मैं कर रही हूँ। अब मैं डेली एक तालों पे इनके नाम से काम चालू है और मुझे पता है कि इनका धीरे धीरे सबका मैसेज आएगा, इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, क्योंकि माफी नहीं देनी है। तुमने मेरे साथ गलत करते समय एक बार भी सोचा? नहीं सोचा ना। कभी एक बात भी डर आया कि अगर ये औरत का कभी तीसरा आंख खुलेगा तो ये क्या करेगी? नहीं सोचा ना। तो मैं भी नहीं सोचूंगी। मुझे जो सही लगता है मैं करूंगी, और मैं उस तरीके से करूंगी कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, देख लेना। क्योंकि देखो, कुदरत की मार पड़ती है। कुदरती जब तुम पर कोई काम आता है, जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें गंदी बीमारी हो गई, तुम हॉस्पिटल में मर गए, तो वो एक डॉक्टरी चीज है ना।
उसे कोई जादू टोने का नाम नहीं दे सकता, समझ। अगर अभी तुमने तुम कहीं जा रहे हो, तुमसे गलती से तुम पर कोई पुलिस केस हो गया, वो तुम्हारी गलती की वजह से, तुमने ऐसी गलती की इसलिए तुम पर पुलिस केस हो गया। मतलब जिसने जो भी गलती की उसकी गलती की सजा उसको वैसे मिलेगी, वो हम नहीं कुछ कर सकते उसमें, तुम किसी को साबित कर ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हें वो किए की सजा मेरे से देखो, हम 1 पॉइंट देते हैं, भगवान उसको 4 पॉइंट जोड़ के देते हैं, क्योंकि हमारी शक्तियां ये इजाजत नहीं देती कि तुम हम तक आओ। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ रह के भी, मेरे साथ पूजा पाठ का काम करके भी मुझे समझ नहीं पाए, मेरी ताकत को नहीं समझ पाए। वेट करो क्या होता है, क्योंकि मैंने इस बार सोचा है, मैं अपने आप को दिमाग पे प्रेशर क्यों दूं, मुझे क्यों दिमाग पे तान लेने का। इससे अच्छा मेरे अंदर ताकत है ना, तो मेरे अंदर ताकत है, तो अगर मुझे लगता है कि इसकी जबान बहुत चल रही, इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दो, लकवा मार दो, बैठे रहेंगे एक जगह पे, पड़े रहेंगे, काम खत्म। अभी ऐसा करूंगी, बोलने का नहीं है, डायरेक्ट एक्शन, बोलने से अच्छा करके दिखाऊंगी, और कर दिया है। आज की तारीख में काम धंधे से परेशान है, सब मुझे झूठ बोलते हैं। एक जन तो है, महाशय हमारे हैं, वो तो ऐसा झूठ बोलेंगे ना कि अरे हम तो काम पे है दीदी सच में हम काम पे है, दीदी आप देख लो आके। भले घर में सोते रहेंगे, बीवी को फोन उठा के दे देंगे कि बोल दो नहीं तो फोन ही नहीं उठाएंगे, ऐसी बात है। तो दीदी बहुत हो गया, देखो क्या होता है, मजा देखो। कुछ ऐसा होगा ना जो जिंदगी भर याद रखोगे। मैं ऐसा कुछ करूंगी, तुम्हारी किए की सजा तुम्हें ऐसी मिलेगी कि तुम लोगों को पछतावा होगा कि हमने इस औरत से पंगा क्यों लिया। क्योंकि मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट 100 लड़कियों की शादी का है, ठीक है, और वो मैं पूरा करके रहूंगी, चाहे कोई मेरी मदद करे ना करे। मुझे तो देखो वैसे भी किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे मदद कैसे चाहिए, मोरल सपोर्ट की आओ ऐसा पब्लिक में। लेकिन एक बात बताऊं, शामियाना जहां तैयार होता है शादी का, लोग वहां अपने आप जमा हो जाते हैं, और सबसे बड़ी ब्रांड तो मैं ही हूँ, मुझे किसी ब्रांड की जरूरत तो है भी नहीं, ठीक है। जय माता दी।